आज मैं भगवान बुद्ध के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तुम लोग जानते हो कि आज से 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध का आविर्भाव हुआ था। भारत के इतिहास में भगवान बुद्ध हुए प्रथम व्यक्ति जिन्होंने उस युग की भावजड़ता के विरुद्ध प्रथम संग्राम छेड़ा था। भावजड़ता चीज़ क्या है? भावजड़ता है एक आइडिया विशेष जिसकी चारों ओर एक सीमा ज्ञापन रेखा खींचकर कहा जाता है कि यह रेखा देश काल पात्रातीत अपरिवर्तनीय है। कोई इस सीमा रेखा के बाहर जा नहीं सकेगा। इसी से भावजड़ता मनुष्य की बौद्धिकता को, स्वाधीनता को भीषण रूप से बाधित करती है। मध्य अमेरिका में धर्म महाचक्र के दिनों में इस भावजड़ता पर मैंने विस्तारित रूप से चर्चा की थी। वहाँ पर आलोच्य विषय था भावजड़ता और मानव मनीषा। भगवान बुद्ध ही सर्वप्रथम है जिन्होंने तत्कालीन समाज की प्रचलित भावजड़ता के विरुद्ध विद्रोह को घोषणा की थी। इस विषय में कोई संदेह नहीं कि सभ्य मानव समाज में बुद्ध देव का विद्रोह सर्वप्रथम विद्रोह था। डॉगमा का मैंने प्रतिशब्द दिया है भावजड़ता, अर्थात भावभूमि में जड़ता के कारण जहाँ पर चलने का पथ, अग्रगति का पथ बिल्कुल ही रुद्र हो जाता है, यहाँ तक कि मनुष्य के स्वाधीन रूप से चिंतन करने का अधिकार भी छीन लिया जाता है। पृथ्वी पर सामाजिक अर्थनैतिक क्षेत्र में जो विभिन्न मतवाद प्रचलित है वे भी एक प्रकार की भावजड़ता है। तुम लोग इन समस्त भावजड़ताओं के बाहर एक कदम भी नहीं जा सकते हो। कार्ल मार्क्स ने जो कहा है तुम्हें उसे ही मानना होगा। यह किस प्रकार की बात हुई? कार्ल मार्क्स जो कह गए हैं वह ठीक भी हो सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता है। इस विषय पर चिंतन करने की तुम्हारी स्वाधीनता क्यों नहीं रहेगी? रिलीजन या उपधर्म संबंधीय जो मतवाद है वह भी एक प्रकार की भावजड़ता है। मनुष्य को सिखलाया जाता है, शास्त्र में है, इसीलिए यह तुम्हें मानना होगा। अर्थात तुम्हारी जो स्वाधीन विद्या बुद्धि है उसका विसर्जन कर देना होगा। तुम्हें मान लेना होगा कि रिलीजन के बारे में तर्क करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह किस प्रकार की युक्ति है? तो क्या मानव मनीषा की अग्रगति चिरकाल के लिए रुद्ध होगी? मनुष्य की बौद्धिक अग्रगति के ऊपर क्या चिरकाल के लिए सील मोहर लगा देंगे जिससे वह आगे की ओर न बढ़ पावे? यह जो भावजड़ता है इसके विरोध में मनुष्य को संग्राम करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाना होगा, तभी मानवता की प्रगति संभव है। तुम लोगों में देखा होगा जहाँ पर युक्ति तर्क नहीं है वहीं पर इस प्रकार की भावजड़ता के प्रचारक स्वयं अपने नाम से या अपने दायित्व से उन अयौक्तिक मतवादों का प्रचार नहीं किया करते। वे चालाकी का पथ अवलंबन करके कहते हैं यह परमात्मा का आदेश है। कल रात में स्वप्न में परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का पैगाम या आदेश दिया था। अपने नाम से मतवाद का प्रचार नहीं करते। कारण यह है कि इससे अन्य लोग बहुत सारे अप्रीतिकर प्रश्न उठाएंगे। वे पूछेंगे, बहुत ठीक है, तुम हमें समझाओ, व्याख्या करो, क्यों यह मानोगे, क्यों इसे नहीं मानोगे? इसी से प्रश्न उत्तर के झमेले से बचने के लिए वे सीधा परमात्मा के नाम लेते हैं। कहते हैं परमात्मा मुझे ऐसा ही निर्देश दे गए हैं,
अब देखने पर तो लगता है कि यह सटीक पथ नहीं ही है, बल्कि यह साहसी का पथ भी नहीं है, वीर का भी पथ नहीं है। वे स्वयं अपने कंधे पर दायित्व लेकर किसी भी अवस्था में नहीं कहेंगे कि मैं कह रहा हूँ, किंतु यह बात नहीं है। वे इस तरह से ही भाव जड़ता का प्रचार कर गए हैं। इस तरह से वे टेढ़े पथ से गए हैं, सीधे पथ से नहीं। यहाँ तक कि जड़ विज्ञान के मामले में भी इस प्रकार की भाव जड़ता की सहायता ली गई थी। जैसे एवोगैड्रो की परिकल्पना युक्ति तर्क के ऊपर आधारित न थी। डाल्टन का परमाणुवाद भी वैज्ञानिक युक्ति के ऊपर प्रतिष्ठित नहीं है। मनुष्य को भाव जड़ता से मुक्त होकर विवेक के निर्देशानुसार कार्य करना उचित है। केवलं शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यः विनिर्णयः युक्तिहीन विचारे तो धर्महानिः प्रजायते। शास्त्र में लिखा है, इसीलिए मानना होगा। इस तरह का निर्देश ग्रहण योग्य नहीं है। कारण जिन्होंने शास्त्र की रचना की है वे कैसे लोग थे, यह भी देखना होगा। जो युक्ति के द्वारा परम पुरुष की महिमा प्रतिष्ठित करते हैं, उन्हें माना जा सकता है। और जहाँ युक्ति नहीं है, केवल परमात्मा की दुहाई देकर अपने मतवाद का प्रचार करना चाहते हैं, वह ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि उससे मनुष्य की प्रगति रुक जाती है। कारण कि वह निहायत भाव जड़ता है, जो युक्ति विचार विवर्जित है, जो इलॉजिकल है, जो अविवेकपूर्ण है। ऐसा कुछ मानने पर उससे धर्म की हानि होती है। ऐसे कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि पुरुष जाति ही परम पुरुष के विशेष प्रिय है, नारी जाति प्रिय नहीं है। 3 नारियां एक पुरुष के समान है। ये सभी भाव जड़ताएं हैं। इन उद्भट धारणाओं की उत्पत्ति उसी भाव जड़ता से होती है। बुद्धिमान मनुष्य मात्र ही समझ जाएंगे कि ये उक्तियाँ कितनी अंतः सार शून्य है, युक्तिहीन है। एक पुरुष की बुद्धि 3 महिलाओं की बुद्धि के समान है। यह एक हास्यकर उक्ति है। वास्तव में किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में एक पुरुष की बुद्धि 3 महिलाओं के बदले 2 महिला की बुद्धि के समान भी तो हो सकती है। फिर किसी क्षेत्र विशेष में केवल एक महिला की बुद्धि 20 पुरुषों की बुद्धि के समान भी तो हो सकती है। ऐसी बुद्धिमती नारी भी तो समाज में है। फिर यदि दैहिक वजन की बात कहूँ तो देखूंगा कि किसी एक महिला के शरीर का वजन एकाधिक पुरुष के वजन की तुलना में अधिक भी हुआ करता है। इसीलिए इस विषय में कोई अनुमान भित्तिक युक्ति तर्क नहीं टिकता है। फिर जो ये महिलाएं बुर्का में अपने मुंह को ढककर चलती है, यहाँ भी क्या कोई युक्ति संगत बात है? बुर्का में छिद्र रहते हैं, उन छिद्रों से ही पथ देखकर आगे की ओर चलना होता है। ये सभी ही अमानुषिक बातें हैं, पशुता की बातें हैं। किसी सभ्य समाज, किसी सभ्य देश के सभ्य लोगों को इस प्रकार का निर्देश ग्रहण करना उचित नहीं है। यह सब भाव जड़ता के नग्न रूप है। भारतवर्ष में एक समय था जब कोई विशेष शासक गोष्ठी नारियों का अपहरण करते थे। ये दुष्ट स्वभाव के लोग जिससे महिलाओं का मुंह देख न पाए, इसके लिए समग्र उत्तरी भारत में जहाँ जहाँ उस शासक गोष्ठी का अप्रतिहत प्रभाव था,
वहीं पर नारी समाज में बुर्खा का प्रचलन शुरू हुआ था। उस समाज में केवल एक विशेष अवस्था में यह जो भाव जड़ता चलती थी ऐसा नहीं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इस भाव जड़ता का प्रचलन था। भावभूमि की अवस्था में जो जड़ता है वह प्रगति को रोक देती है। इस प्रकार भाव जड़ता बहुत दिनों से समाज में चली आ रही है। इस अवस्था में आचरण ठीक नहीं है, विचार बुद्धि की अभिव्यक्ति नहीं है, त्याग की भावना नहीं है। इसी से भगवान बुद्ध ने अपने समय में इस ढंग की युक्ति रहित भाव जड़ता के विरोध में विद्रोह की घोषणा की थी। और भी विभिन्न प्रकार की भाव जड़ताएं हैं, जैसे यज्ञ में घी डालना इत्यादि। देश के हजारों हजार दरिद्र अनाहारी मनुष्य पुष्टिकर खाद्य के अभाव में तिल तिल कर सूखते मरते जा रहे हैं, और दूसरी ओर कुछ मनुष्य यज्ञ के नाम पर अग्नि में घी डाल रहे हैं। यह कितनी अयौक्तिक बात है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति उसे जानते हैं। यज्ञ के नाम पर घी, चावल इत्यादि बहुत सी मूल्यवान वस्तुओं का अपचय होता रहता है। यदि किसी के पास अधिक घी चावल बचा रहे तो उसे दरिद्र जनगण में वितरण करना ही अधिक धर्म सम्मत है, मानवता सम्मत है। यदि कोई अति कृपण हो तो वह स्वयं ही भक्षण कर ले, किंतु कृपण लोग ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि उससे वे यज्ञ करेंगे। यज्ञ करते समय जितना सड़ा हुआ घी रहता है उसी से यज्ञ करते हैं। ये सभी ढोंग मात्र है। इस सभी प्रचलित भाव जड़ताओं के विरोध में जो संघर्ष करेंगे उनमें अवश्य ही यथेष्ट साहस रहने की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध में इस प्रकार का साहस अवश्य ही था। युक्ति तर्क द्वारा विचार करने पर तुम लोग देखोगे कि यदि किसी एक नदी को पवित्र कहकर माने और अन्य को नहीं माने तो यह क्या युक्तिपूर्ण होगा? म्युनिसिपालिटी के अंतर्गत जितना कूड़ा करकट जमा रहता है सभी ही गंगा जल में जाकर मिल जाता है, तब गंगा का जल भला पवित्र रहता है। इस बात को किसी ने साहसपूर्वक कह दिया तो बहुत से लोग उसकी विरोध करना शुरू कर देंगे। इसी से साहस न रहने पर कोई इस तरह की भाव जड़ता के विरोध में लड़ नहीं सकता है। हो सकता है कि तुम मन ही मन उसे अयौक्तिक नहीं मान लोगे, किंतु मुंह खोलकर बोल नहीं सकोगे। भगवान बुद्ध को इस प्रकार का साहस था। इसी से उन्होंने अपने समकालीन भाव जड़ता के विरुद्ध में विद्रोह करने की घोषणा की थी। मनुष्य ने स्वयं की स्वसिद्धि के लिए बहुत सी भाव जड़ताओं की रचना कर डाली थी। इन भाव जड़ताओं के फलस्वरूप गोष्ठी विशेष को विशेष सुविधा हो जाती है। उस गोष्ठी विशेष की जो विरोधिता करते हैं उन्हें बहुत सी असुविधाओं, अत्याचारों के सम्मुखीन होना पड़ता है। उसी तरह से ऊंची जाति, छोटी जाति, यह सब जातिगत भेदाभेद एक प्रकार की भाव जड़ता ही है। इसके पीछे कोई युक्ति संगत कारण खोजने पर नहीं मिलता है। प्रत्येक मनुष्य जब परमात्मा की संतान है, एक ही पिता की संतति है, तब जाति पाति की बात उठती है कैसे? इसीलिए जो जाति पाति को मानते हैं वे परमपिता को नहीं मानते हैं। जो परमपिता को मानते हैं वे जाति पाति को नहीं मानेंगे।
यही हुई न्याय संगत बात। अयौक्तिक लोग भाव जड़ता के पक्ष में कभी कभी कुछ श्लोक बनाकर सुनाए जाते हैं। आनंद वचनामृतम 15वां खंड, बुद्ध और अष्टांग मार्ग।